फेक ब्रांच मैनेजर, फेक साइबर ऑफिसर एंड फेक पुलिस वाले के केसेस तो आपने बहुत सुने होंगे। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रियल ब्रांच मैनेजर की स्टोरी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे एक ब्रांच मैनेजर ने कितना बड़ा घोटाला किया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आई हूँ, जो न्यूज़ एक ब्रांच मैनेजर से रिलेटेड है। और आप ये तो जानते ही हैं कि हमारा चैनल मोस्टली साइबर क्राइम से रिलेटेड ही न्यूज़ देता है, तो ये न्यूज़ भी साइबर क्राइम से ही रिलेटेड है। इसमें सबसे मेन ये 15 अक्टूबर को इस बात का खुलासा हुआ। बेंगलोर पुलिस वालों ने फाइनली एक्सिस बैंक के 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें एक थे ब्रांच मैनेजर और 3 थे सेल्स एग्जीक्यूटिव, जिन्होंने मिलकर एक बहुत बड़े घोटाले को अंजाम दिया। जिस घोटाले में उन्होंने काफ़ी लोगों को ठगा है। और ये बात सामने जब आई, जब एक पर्सन बैंगलोर के उसने अपना केस दर्ज कराया। वहाँ पर जाकर उसने सिंपली वहाँ जाकर अपनी सारी हिस्ट्री बताई कि मेरे को एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया, मेरे को बोला गया कि अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको एक अच्छी रिटर्न देंगे, मतलब एक ट्रेडिंग का झांसा दिया गया। अब उस पर्सन ने फर्स्ट ट्रांजेक्शन 50,000 का किया, जिसका उसे अच्छा रिटर्न मिल गया। देन उसे एक ट्रस्ट उसका बिल्ड होता चला गया। उसके बाद उसका ट्रस्ट इतना बिल्ड हो गया कि उन्होंने उसके पास एक एप्लीकेशन, एक फेक ट्रेडिंग एप्लीकेशन भी डाउनलोड करा दी थी और उसे एक टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करा दिया, जिसके अंदर अराउंड 110 मेंबर्स ऑलरेडी जुड़े हुए थे। अब 110 मेंबर जहाँ जुड़े होते हैं, तो जब उनके चीज़ें एक्टिविटीज़ सामने आती है तो ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर, क्योंकि इंसान एक ह्यूमन नेचर जो होता है ना, वो जहाँ दिखता है ना कि यहाँ एक कम्युनिटी बनी हुई है, तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो उस पर्सन ने अपने बहुत सारे अकाउंट्स का यूज़ करके अराउंड 1.5 करोड़ रुपीज़ उसमें इन्वेस्ट कर दिया। जब उसका पैसा वहाँ इन्वेस्ट हो गया, तब वो पैसा काफ़ी दिन तक उसने इन्वेस्ट किया। फाइनली उसने जून तक ये इन्वेस्ट किया, 2024 तक। और इन्वेस्ट करने के बाद जब उसका अमाउंट अराउंड 23 करोड़ बन चुका था, मतलब 23 करोड़ बन गया था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं उस अमाउंट को ले लेता हूँ। तो फाइनली उसने उसे रिकवरी के लिए रिक्वेस्ट डाली कि भाई मुझे ये अमाउंट विड्रॉल करना है। जब उसने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाली, तभी उससे डिमांड की गई कि आपको 70 लाख रुपीज़ और देना पड़ेगा, तभी आप ये अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। जब उसे ये डिमांड की गई तो उसे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ उसके मन में कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी फ्रॉड के चक्कर में फंस रहा हूँ। और उसका डाउट इतना क्लियर हो गया कि उसने जाकर तुरंत पुलिस को इस बात की इन्फॉर्मेशन दी। जब पुलिस के पास ये इन्फॉर्मेशन गई, तब पुलिस ने इस पे इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। और इन्वेस्टिगेशन में उसे क्या मिला कि उसे एक्सिस बैंक के ब्रांच मैनेजर एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव इस केस में इन्वॉल्व मिले। अब वहाँ पर उन लोगों ने एक कमीशन के बेस पर जाली बैंक अकाउंट ओपन किए हुए थे अराउंड 5। और 5 बैंक अकाउंट्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो बिल्कुल ही इनलीगल थे, उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी। और उन बैंक अकाउंट में 97 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया था, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है। और जब ये अमाउंट के बारे में पता चला, तो फाइनली पुलिस ने उन लोगों को अभी 15 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और आगे होप यही है कि फाइनली जो कल्प्रिट है वो पकड़ा जाए। और इसके अलावा सबसे मेन ये है कि एक्सिस बैंक जो है वो सपोर्ट में है और वो पुलिस को पूरी तरीके से सहयोग कर रही है। और बैंक ने अब तक पुलिस वालों ने जो ये पता लगाया है कि फाइनली इन बैंक से रिलेटेड 254 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो कि साइबर क्राइम पोर्टल से पता चले हैं, राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल के थ्रू।
तो सोचिए अभी तक 254 केसेस तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने इसके बारे में पुलिस को बताया ही ना हो, मतलब उस उनके साथ क्या हुआ है इसके बारे में उसने अभी तक कंप्लेन ही ना की हो। मतलब 254 ऐसे हैं जिनका बारे में उन्हें पता है कि हाँ भाई इनके साथ ये केस हुआ है, ये फ्रॉड हुआ है, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है बट उन्होंने कंप्लेन नहीं की है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपनी कंप्लेन नहीं की है, प्लीज़ जाइए और अपनी कंप्लेन रेज कीजिए और ऐसे जो भी क्राइम्स होते हैं इन क्राइम्स के बारे में लोगों को सबसे पहले आपका सबसे पहला जो जिम्मेदारी बनती है वो यही बनती है कि आप सबसे पहले जाकर अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराएं। एटलीस्ट ये तो पता चले कि आपके साथ फ्रॉड किस टाइप का हुआ है, एटलीस्ट ये तो पता चले कि अभी करंट में किस टाइप के फ्रॉडस्टर घूम रहे हैं, जिससे कि उन्हें अपने कंट्रोल में लिया जा सके और ऐसे फ्रॉड्स को रोका जा सके। सो आगे हम तभी मिलेंगे आपको इस केस में, आगे कोई भी अपडेट होगा तो हम आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। और बाकी का आप मेरी कमेंट में रिकमेंड कीजिएगा मैं आगे आपके लिए किस टाइप की वीडियो लेकर आऊँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस केस के बारे में जान सकें और इस टाइप के क्राइम के बारे में अवेयर हो सके। सो थैंक यू सो मच। है